वडोदरा में युवा शिविर को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। श्री स्वामी नारायण मंदिर द्वारा आयोजित कार्यक्रम राष्ट्रीय निर्माण के कार्यों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने का उद्देश्य। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज करेगा सुनवाई। वकीलों की हड़ताल के बावजूद सुनवाई। दीवार तोड़ने वाली याचिका और तालाब से मछलियां हटाने वाली याचिका पर भी होगी सुनवाई। असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस पर बोला हमला। कहा संघ ने ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर फैलाया है झूठ। ज्ञानवापी मुद्दे पर बोले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। बीजेपी कुछ भी कर सकती है और करा सकती है। एक समय ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी गई थी। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जिस तरह अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करके राज करते रहे, उसी सिद्धांत को बीजेपी आगे बढ़ा रही है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तैयारियां तेज। 19 मई से 21 मई तक चलेगी कार्यकारिणी की बैठक में जेपी नड्डा समेत गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे मौजूद। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी सेमिनार के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे गृह मंत्री अमित शाह। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ 3 दशक पुराना रोड रेज मामले में पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट करेगा तय कि सजा बढ़ाई जाए या नहीं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ माइनिंग लीज आवंटन और शेल कंपनी से जुड़े मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। 18 मई को हुई सुनवाई में कोर्ट किसी फैसले तक नहीं पहुंची। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिया इस्तीफा। निजी कारणों का दिया हवाला। आप सरकार से खींचतान भरा रहा कार्यकाल। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आजम खां को एक और मामले में बनाया आरोपी। 2020 में रामपुर कोतवाली में दर्ज एक केस की दोबारा जांच के दिए आदेश। मामले की आज होगी सुनवाई। अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने पटियाला हाउस कोर्ट में स्वीकार किया टेरर फंडिंग का गुनाह। कोर्ट ने अन्य सभी आरोपियों पर औपचारिक रूप से आरोप किए तय। आज होगी सजा पर बहस। देहरादून में कर्नल अजय कोठियाल ने आम आदमी पार्टी से दिया इस्तीफा। ट्वीट कर दी इस्तीफे की जानकारी। दिल्ली में तीनों नगर निगमों का 22 मई को हो जाएगा विलय। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी जानकारी। सभी 272 निगम पार्षद हो जाएंगे प्रभावहीन। उनकी जगह निगम अधिकारी संभालेंगे जिम्मेदारी। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन जारी। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी इलाके में चला बुलडोजर। लोगों ने एमसीडी की कार्रवाई पर जताया एतराज। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान निर्धारित। दूसरे चरण में 16 जिलों के 50 प्रखंडों की 872 ग्राम पंचायतों में मतदान। कुल 12,648 पदों के लिए मतदान। यमुनानगर के पीपली माजरा गांव में एक युवक ने अपने भाई की हत्या कर दी और आनन फानन में शव को दफना दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। निठारी हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट ने पायल की हत्या मामले में सुरेंद्र कोहली को माना दोषी। आज कोर्ट करेगा सजा का ऐलान। मोनिंदर सिंह पंडेर के मोरल ट्रैफिकिंग एक्ट में पाया गया दोषी। ललितपुर के नाबालिग से रेप कांड में एसआईटी ने 2 सगे भाइयों को आरोपी माना है, जिसके बाद दोनों भाइयों, एक ड्राइवर और एक पुलिसकर्मी समेत 4 को जेल भेज दिया गया। बिजनौर में पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। एक कार चालक ने चालान काटने से बौखलाकर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने कार चालक पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया है। मध्यमेश्वर और रुद्रनाथ धाम के खुले कपाट। मध्यमेश्वर धाम के कपाट कर्क लग्न में सुबह 11 बजे और रुद्रनाथ धाम के कपाट सुबह 4 बजे श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोले गए।
मारियुपोल के मेयर के सलाहकार पीटर ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने रूस की बमबारी से तबाह हुए मारियुपोल की तस्वीरों को साझा किया है। नेशनल गार्ड और यूक्रेनी विशेष सुरक्षा बलों के लड़ाकों ने लुहांस्क में पुलों का उड़ा दिया जिसे रूसी सेना को लुहांस्क में प्रवेश करने से रोका जा सके। यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है, जहां रूसी सेना ने चेन्नर हाईवे क्षेत्र के देसना गांव पर हवाई हमला किया जिसमें 11 नागरिक मारे गए और 14 अन्य घायल हो गए। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा किया है कि अज़ोवस्त्र प्लांट के पास लगभग 1000 यूक्रेनी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। यूक्रेन के विनित्सिया में युद्ध में फाइटर प्लेट का पायलट शहीद हो गया जिसके बाद शहीद पायलट को श्रद्धांजलि दी गई। अर्मीनिया के येरेवान में विपक्ष ने शहर की सड़कों पर मार्च किया और सरकार की नीतियों के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। गूगल ने रूस में अपने ऑफिस को बंद कर दिया है। हालांकि गूगल रूस के लोगों के लिए यूट्यूब, जीमेल और मैप की सेवाएं मिलती रहेंगी। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जाखारोवा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि रूस सीबीसी के मॉस्को ब्यूरो को बंद करने जा रहा है और सीबीसी के पत्रकारों से वीजा और मान्यता भी वापस ली जा रही है। यूक्रेन के चेर्नोबिल अपरवर्जन क्षेत्र के पास के जंगल में आग लग गई जिसको 16 बचाव दल और 4 यूनिट उपकरण ने मुश्किल में आग बुझाई। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने गठबंधन में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने फिनलैंड और स्वीडन के राजदूतों के आवेदन स्वीकार किए। हाई स्कोरिंग गेम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 रनों से दी मात। हार के साथ टूर्नामेंट से बाहर हुई कोलकाता प्लेऑफ में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी लखनऊ। आईपीएल के इस सीजन भी शानदार फॉर्म में लखनऊ के कप्तान केएल राहुल आईपीएल के इतिहास में लगातार 5वें सीजन में बनाए 500 से अधिक रन। ऐसा करने वाले राहुल बने पहले भारतीय बल्लेबाज। आईपीएल के 67वें मुकाबले में आमने सामने होगी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात टाइटंस की टीमें। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। मैच जीतकर प्लेऑफ में जगह पक्की करने उतरेगी बेंगलोर। आईपीएल 2023 को लेकर बीसीसीआई ने की बड़ी घोषणा। अगले साल से रात के मुकाबले 8 बजे से और दोपहर के मैच 4 बजे से किए जाएंगे शुरू। साथ ही सीजन में ज्यादा डबल हेडर मुकाबले न होने की कही बात। दीपिका पादुकोण के बाद रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय बच्चन ने बिखेरा अपने हुस्न का जलवा। कॉन्स फिल्म फेस्टिवल के धमाकेदार आगाज के साथ रेड कार्पेट पर उतरी ऐश्वर्या। ब्लैक रफल फ्लावर गाउन के साथ न्यूड मेकअप आई नजर आई। फिल्म भूल भुलैया 2 के स्टार कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी इंदौर से लौटकर मुंबई वापस आ चुके हैं। फिल्म का आखिरी प्रचार का इंदौर में था और फिल्म भूल भुलैया 2 दर्शकों के बीच में है। फिल्म मेजर का ट्रेलर रिलीज होने के बाद यह फिल्म काफी चर्चा में आई और ट्रेलर को सराहा जा रहा है। बता दें कि फिल्म मुंबई में हुए 26/11 के हमले में शहीद हुए संदीप उन्नी कृष्णन के जीवन पर आधारित है। बनारस में कंगना रनौत अपनी आने वाली फिल्म धाकड़ का एक गाना लॉन्च करेंगी। फिल्म धाकड़ की पूरी टीम अपनी फिल्म को अलग अलग शहरों में जाकर प्रमोट कर रही है। टीवी की मशहूर अभिनेत्री शिवांगी जोशी ने मुंबई में एक एनजीओ खुशी के बच्चों के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट किया, जिसके बाद शिवांगी ने इंडस्ट्री के अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मनाई। ऋतिक रोशन की एक गर्लफ्रेंड की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जो एक फैमिली फंक्शन की बताई जा रही है। इस तस्वीर को राकेश रोशन ने शेयर किया है। करीना कपूर के दोनों बच्चों तैमूर और जय अली की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें नैनी की हाथों से खींचकर तैमूर अपने भाई जय को गोद में उठाने की कोशिश कर रहा है।
अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा अपने रिश्तों को एक कदम आगे बढ़ाते हुए शादी करने जा रही हैं। खबरों को लेकर अर्जुन ने कहा कि अच्छा लगा ये जानकर कि हर कोई मेरी लाइफ के बारे में मुझसे ज्यादा जानना चाहता है। बॉलीवुड की बिंदास गर्ल कंगना रनौत का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें कंगना शिवम वर्मा नाम के एक लड़के के साथ नजर आ रही है। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की फिल्म तेजाब का रीमेक बनाने की तैयारी चल रही है। निर्माता मुराद खेतानी ने बताया कि जल्द ही फिल्म के प्री प्रोडक्शन पर काम शुरू कर देंगे और रीमेक के राइट खरीद चुके हैं। फिल्म पृथ्वीराज चौहान में अक्षय कुमार ने असली शेर के साथ फाइट सीन किया है। बताया जा रहा है कि राजस्थान में जंग के रियल सीन किए गए हैं। घाटे वाली लिस्टिंग के बाद भी एलआईसी बनी 5वीं सबसे बड़ी कंपनी। एलआईसी के शेयर ने कई बड़ी कंपनियों को छोड़ा पीछे। कंपनी के मार्केट कैप पर पड़ा शेयरों के डिस्काउंट पर लिस्ट होने का असर। देश को लगा महंगाई का एक और झटका। खुदरा के बाद अब थोक मुद्रास्फीति में हुई 15% की वृद्धि। 8 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर है खुदरा महंगाई दर। टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने जारी किए चौथी तिमाही के नतीजे। करीब 164% बढ़ा कंपनी का मुनाफा। 31,500 करोड़ रहा कंपनी का रेवेन्यू। कच्चे तेल के दाम में फिर लगी आग। 7 हफ्ते के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचे कच्चे तेल के दाम। $115 प्रति बैरल के पार पहुंची कीमत।